हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी परिवार सहित कुशल मंगल से होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। और देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग से ही आज ब्लॉग शुरू करा है और नहा धो के सफाई वफाई करने के बाद, नहाने धोने के बाद बन रही है मेरी चाय। और चाय तो देखो पता है आपको कि ज़रूर मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। और बस इसके स्टार्टिंग से ही मतलब मेरी मॉर्निंग होती है। वैसे एक बार मैं पी चुकी हूँ और दूसरी बार मैं नहाने के बाद ही पीती हूँ। और वैसे पहले से बहुत कम कर दिया, नहीं तो पहले तो ये होता था कि मुझे कुछ भी काम नज़र नहीं आता था तो मैं चाय बना के पी लेती थी। अब तो यूट्यूब ज्वाइन करने से बहुत काम रह गया हम लोगों को। मतलब जो है बहुत काम होता है, बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है फालतू चीज़ों के लिए। चाय तक के लिए भी कम हो गया है। तो बहुत बिजी हो गए हैं हम। और चाय मेरी बन चुकी है, डाल दिया है मैंने उसमें दूध। और देखिए चाय वाय पीती हूँ और आपसे करती हूँ थोड़ी सी देर बाद, और उसके बाद करती हूँ आज का ब्लॉग स्टार्ट। जो है आज जो है ना, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा इम्प्रूव है। और बस अब देखते हैं दवाई से कितना फ़ायदा होता है। और फ़र्क तो है, थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लगनी शुरू हुई है। जब भूख लगती है तभी खाना वाना बनाने को भी मन करता है। तो बस ऐसे ही रहता है हम लोगों का। और चाय मतलब अच्छे से बन चुकी है। इसमें एक दूध रखने के बाद और थोड़ा सा वो हो जाए, उसके बाद इसको छान छून के पीते हैं। और आप बताइए कैसे चल रहा है आप लोगों का? और आज तो मैं मतलब जो है टाइम से, फिर भी थोड़ा सा ऐसे ही टाइम से क्या, आज तो थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि रात को बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे। और सुबह के टाइम पे भी बहुत अच्छी नींद आ रही थी, बिल्कुल भी उठने को मन नहीं कर रहा था। तो बड़ी मुश्किलों से ही मैं आज उठी हुई हूँ। और बस आज मैं कहीं मतलब कोई एक्स्ट्रा काम करने वाली नहीं हूँ। और मतलब अपने घर पे ही रहने वाली हूँ। और मौका लगेगा तो दिन में भी बहुत सारा सोऊंगी। तो बस यही मेरा आज का रूटीन रहेगा, बस सिर्फ सोने का। क्योंकि काफ़ी टाइम से जब रातों से जगी हुई हूँ, नींद मेरी बिल्कुल ऐसी हो रही थी, छुई मुई सी। तो देखो अब क्या होता है। तो चलो पीते हैं चाय और आपसे कर लेते हैं थोड़ी सी बात। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और मैं अच्छी हूँ और आज पहले से कुछ बेटर हूँ। और पर आज बहुत रात भर सोती रही और सुबह भी बहुत लेट उठी हूँ। और मैंने कहा चलो अब नहा धो के तैयार हो गई थी। मैंने कहा आज तो कहीं जाना वाना है नहीं और कहीं जाने का मूड भी नहीं है। आज दिन में फिर सोने का मूड है कि कई दिनों की नींद जो नहीं आ रही थी रात में अच्छे से, तो वो पूरी हो जाए। तो अब मैं नहा धो के आई हूँ, बाल वाल सेट करे हैं। और मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी। और फिर जो है ना, फिर ऐसे ही होता है, कोई आ जाए कुछ हो जाए तो बात वगैरह नहीं हो पाती है। फिर मैंने कहा चलो आज स्टार्टिंग में ही बात कर लेती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? और बताइए कैसे चल रहा है, कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग वगैरह? और कैसे अन और सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब में क्या चल रहा है फंडा, बताइएगा ज़रूर। अभी किस किस के चैनल में प्रॉब्लम हो रही है? तो मेरे चैनल में तो अभी भी प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इम्प्रूव दिखाई दिया है कल से। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ क्या, आपके मतलब चैनल पर क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लूँ। तो अभी भी मैंने कल किसी का वीडियो देखा था, ब्लॉग देखा था मतलब। तो उसमें वो यही कह रही थी कि उसने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मैं कह रही हूँ ना कि कोई किसी को अनसब्सक्राइब नहीं कर रहा। और ये बात मैंने भी मतलब फॉलो की है कि भाई जब हम लोग किसी का चैनल देख ही नहीं रहे हैं या कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो शायद वो अनसब्सक्राइब हो रहे हैं अपने आप। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी आपने जिसको भी सब्सक्राइब किया है उसके चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिए। और इससे ही मतलब फ़र्क पड़ सकता है कुछ। और सब्सक्राइबर कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला आपको अनसब्सक्राइब कर रहा है, अपने आप से भी अनसब्सक्राइब हो रहे हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है इस चीज़ को। क्योंकि और वो नोटिस जो किया है वो ख़ास फ्रेंड्स में किया है, जो बहुत अच्छे मतलब मेरे मतलब यूट्यूबर है, उन लोगों के साथ किया है कि वो लोग अपने आप से अनसब्सक्राइब हो रहे हैं।
फिर उसके बाद उन्हें लग रहा है कि अनसब्सक्राइब हो रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, लेकिन कोई और तो नहीं करेगा ना। तो ये चीज़ चल रही है, तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कोई किसी को अनसब्सक्राइब नहीं कर रहा। और क्योंकि हम जिस चैनल से जुड़ जाते हैं ना, तो फिर हमें उससे लगाव हो जाता है और उसको हम पहचान लेते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो हमारा सब्सक्राइबर है, जिसको हमने जिसके जो हमारे चैनल पर विजिट करता है या हम उसके उस पर जाते हैं, तो हम उसको पहचान लेते हैं। तो ऐसी कोई वो बात नहीं है कि हम उसको पहचानते नहीं हैं, पहचानते हैं। अगर वो अनसब्सक्राइब हो रहा है तो प्लीज़ उससे नॉर्मली बात करके उसको बोलो कि हाँ देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है मैं मेरी मतलब आपकी तरफ से मैं अनसब्सक्राइब हो गया हूँ तो या हो गई हूँ जो भी। तो इससे लेकिन किसी के ऊपर अगर हम इस तरीके से आरोप लगाएंगे, बोले मेरे पे भी लगाया था एक आध कई लोगों ने लगाया मेरे पर, तो स्टार्टिंग में आपने ऐसा कर दिया आपने, जी मैं क्यों करती, मैं तो खुद परेशान हूँ। जब हमको 250 300 350 400 तक का लॉस हो गया है, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। मेरे तो इतने सारे सब्सक्राइबर कम हुए, मेरे 1175 सब्सक्राइबर में से मेरे पास क्या रहा, और वो भी 980 रहे। 980 में से भी एक महीने से एक भी नहीं बढ़ा। तो कल से थोड़ा सा इम्प्रूव, मैं बता रही हूँ कल से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ ये बताइए, बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना। तो मैं भी तो जाकर सबसे पे ब्लेम कर देती, सबसे ब्लेम करने से क्यों ज़रूरत। जब हमारे व्यूज आ रहे हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, या हमारा दूसरा बंदा हमारे चैनल पर आके विजिट कर रहा है, तो हम किसी पर ब्लेम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो बस यही है। और भगवान करेगा तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि मेरा मन कहता है। और मुझे भी कल से थोड़ा सा आराम लगा है, तबीयत में भी आराम लगा है, और थोड़ा सब्सक्राइबर की वजह से भी थोड़ा सा आराम लगा है। तो बस ये कि तबीयत सही हो जाए, बस फिर आप लोगों के साथ अच्छे से टाइम निकालने वाली हूँ। क्योंकि मेरा भी देखो, जब हम लोग बाहर जॉब वॉब करने वाले होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है घर में रहने पर। सारा सिस्टम जितना गड़बड़ हो जाता है, उठने का, बैठने का, सोने का, खाने पीने का, सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। बस फिर मैंने ये लाइन चुनी, मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स बनाऊंगी और उनके साथ ही इस तरीके से मेरा टाइम जो है मतलब अच्छे से कट सकता है, उनसे बातें करके, उनके वीडियोस देख के। और ये सब मुझे मौका तब मिलेगा जब मैं इसमें जुड़ जाऊंगी और अच्छे से, क्योंकि मैं उनके उसमें जाऊंगी तो इतना मुझे थोड़ी पहचानेंगे वो। लेकिन ये है कि अब बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। बस थोड़ा सा इसी की वजह से थोड़ा सा नर्वस हो गए थे। तो प्लीज़ 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 सब आपस में सपोर्ट बनाए रखें। हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बहुत कम हैं, और जो यूट्यूबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, बड़े जो यूट्यूबर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने एक दो चैनल में ट्राई किया था, तो उसमें तो बात भी करने को क्या, आपके मैसेज का रिप्लाई करने को भी तैयार नहीं है। लेकिन मेरे चैनल में, मतलब हमारे चैनल में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से विजिट भी करते हैं। और सबसे मतलब ये भी नहीं है कि मान लो कोई आज कहीं किसी को परेशानी है, कोई कहीं जा रहा है तो उसने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, ऐसा भी मैंने यहाँ देखा है। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है। क्योंकि मैं या तो सोई रह जाती हूँ या तबीयत ख़राब रहती है, तो फिर नहीं नहीं मतलब वो कर पाती हूँ। जैसे कल हुआ था, कल पूरे दिन भर में मैं 3 बजे के बाद मतलब मुझे होश आया था, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, मेरे चैनल में जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं बहुत अच्छे हैं, और मुझे उन पर गर्व है वाकई में ही। क्योंकि जब मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, वो हमारे उसमें नहीं आते। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके चैनल पर जाओ तो कोई वो ही नहीं है। आप ही हम जब छोटे होंगे तभी तो बड़े होंगे ना, बड़े तो सीधे डायरेक्ट नहीं हो जाएंगे। अगर हमारे इतने कम सब्सक्राइबर हैं या हम अभी इतने मतलब पीछे हैं, तो ये थोड़ी कि हम आपके फ्रेंड नहीं हो सकते हैं भाई। तो इन सब बातों को विराम देते हैं और जो है करते हैं कुछ और काम, क्योंकि देखती हूँ आज क्या काम होता है। क्योंकि अभी तो मुझे पीनी है चाय, क्योंकि नहाने के बाद मैं ज़रूर चाय पीती हूँ। चाय मैं सो के कितनी लेट उठूँ, एक चाय तो मेरी पहले की होती है और दूसरी बार में मेरी चाय होती है। तो मैं बैठूँ के पीऊँगी अभी चाय, आप लोग भी आ जाइए। उसके बाद देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में। आज ना दाल चावल खाने को मन कर रहा है, और तो जो है मैंने दूसरा कुकर भी निकाल ही रखा है।
तो मैंने कहा चलो एक मैं दाल चढ़ा देती हूँ, एक मैं चावल चढ़ा दूँगी, दोनों काम मेरे जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। कहाँ पूरे दिन भर मैं एक को तो फिर खाली करने के चक्कर में रहूँगी। तो मैं बना रही हूँ मसूर, लाल मसूर की दाल, और जो एक सीटी में ज़्यादा 2 सीटी में बहुत अच्छे से बन जाती है। और चावल मैंने भिगो दिए थे पहले ही, और अब धो रही हूँ दाल, क्योंकि इस दाल को भिगोने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत जल्दी से बन जाती है ये। तो चावल मैंने भिगो रखे हैं, क्योंकि चावलों को जितना ज़्यादा ये वाले जो चावल हैं जितना ज़्यादा भिगो उतना ही अच्छा बनते हैं। तो इन्हें मैंने बीच में ही जब मैं बीच में एक बार आई थी रसोई में तो मैं एक चावल भिगो के चली गई थी। तो जो है अब ये दाल भी धुल गई है, और यहाँ मैंने जो है दाल को जो है साफ़ पानी से थोड़ी सी देर के लिए रख दिया, जब तक कि तेल वेल गर्म होता है और सीटी डलती है तब तक दाल वो हो जाएगी। तो कुकर में डाल दिया है मैंने तेल, और बस तेल गर्म होता रहेगा। इतनी देर में मैं एक टमाटर काट लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि उसमें मैंने प्याज व्याज डालना नहीं है। कभी कभी बहुत सादा सा खाना खाने को मन करता है, बिल्कुल सिंपल सा, उसमें मतलब कुछ ज़्यादा कचर पचर सा ना हो। तो प्याज वगैरह तो मैं इन चीज़ों में कम ही डालती हूँ, और जब मुझे सिंपल सा खाना खाने को मन होता है तो बस मैंने एक ही इसमें टमाटर डाल रही हूँ, और प्याज नहीं डालूँगी। हींग का तड़का लगाऊँगी इसमें, हींग और जीरे का, बस यही हो जाएगा। और बाकी मैंने कहा चलो इस कुकर को भी धो लेती हूँ, और ये ढक्कन ना मुझसे निकल नहीं रहा, तो बस तो अब मैं इसको भी अच्छे से धो लेती हूँ। इसमें जो है चावल रख दूँगी और इसमें दाल, बस दोनों चीज़ें बन जाएंगी फटाफट से। और इस कुकर को भी मैंने अच्छे से धो दिया है, क्योंकि रखे रहते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम तो होती है, पता नहीं क्या चढ़ रहा है क्या नहीं चढ़ रहा। होने को वैसे बंद ही रखती हूँ, धुलने के बाद सूखने के बाद इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि इसका यूज़ कम करती हूँ मैं। और फिर जो है इस वाले कुकर का ढक्कन भी धो लेती हूँ, और उधर तेल होने लगा है गरम। और जो है फिर मैंने जो इसमें डालती हूँ जीरा। देखिए कितनी फटाफट काम कर रही हूँ ना मैं। ऐसे में ही अगर इंसान सचमुच में ही काम करने लगे तो कितनी अच्छी और कितनी जल्दी से वो काम करके बाहर चला जाए। तो देखो कितनी फुर्ती से काम कर रही हूँ ना मैं। तो उसमें जीरा डाल दिया है, जीरे के बाद मैंने उसमें डाल दिया प्याज, और फिर जो है ना हींग रखना ही भूल गई हूँ। फिर अब मैंने कहा चलो बाद में डाल दूँगी, कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। नमक मिर्च वही हल्दी सभी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला मन करेगा तो डाल लूँगी, नहीं तो मेरा वैसे ना तीखा खाने को कम है मन। तो इसमें चावल वाले कुकर में भी मैं हिसाब से पानी डाल के इसको गर्म कर लेती हूँ, और इधर दाल में भी मुझे पानी डालना ही है। और इसको रख दिया मैंने कि तब तक इसमें गर्म हो जाए। और जो है इसमें भी बस अब जो है ये दाल इसमें डाल देती हूँ, बस दाल इसमें डल जाएगी। उधर चावल में पानी गर्म हो रहा है, उधर भी काम हो रहा है और इधर भी काम हो रहा है। तो दाल सारी जो है अच्छे से इसमें से निकलती नहीं है, क्योंकि चिपक सी जा रही है, पता नहीं कैसे। तो बस अब बड़ी मुश्किल से इसको निकाल दिया है। वो तो इतनी ज़रा स्पीड बढ़ाई हुई है तब जाके इतनी परेशानी हो रही है। अब लगाइए, अगर स्पीड ना बढ़ाई होती तो कितनी देर लगती। तो दाल भी अच्छे से मेरे हाथों में भी चिपक गई दाल। तो इसको अच्छे से मतलब थोड़ा सा वो कर लेते हैं तो अच्छे से बन जाती है फिर। और अब डाल दूँगी इसमें हींग, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी। अब डाल देती हूँ, क्योंकि हींग का स्वाद अच्छा लगता है, और दाल वगैरह में भी डाल लो, किसी में भी डाल लो, हींग अच्छी लगती है। तो इसमें भी मैंने पानी डाल दिया। और चावल वगैरह के साथ खाओ ना तो दाल थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है, और अगर रोटी के साथ खाना हो तो गाढ़ी अच्छी लगती है। बस इसमें मैंने और थोड़ा पानी डाल दिया, और बस इसे कर दूँगी बंद। 2 सीटी इसमें लगाऊँगी और दाल हो जाएगी तैयार, उधर चावल भी तैयार हो जाएंगे। खाना बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगता हो बनाने में। मेरा काम ही ऐसे रहते हैं, क्योंकि बहुत रसोई में एक बार घुसने के बाद यह है कि अपना काम करके बाहर निकलो, बार बार आके बैठना, बार बार आके वो करना, ये मुझे पसंद नहीं है, पहले से ही पसंद नहीं है। ऐसा कि अपना काम निपटा के कर लो। देखती रही बाहर कोई आया तो नहीं है, क्योंकि कैमरा वैमरा लगाया होता है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। क्योंकि जो है रास्ते में ही मेरा कमरा बैठता है पहले, और रसोई भी मेरे ही कमरे में बैठती। तो कोई भी आता जाता है तो सबसे पहले मेरे कमरे में या रसोई में नज़र पड़ती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी झिझक होती है। अभी तो मैंने आसपास किसी को लोगों को भी नहीं बताया हुआ कि हाँ भाई मेरा कोई चैनल है या कुछ है, तो इसलिए थोड़ा सा रखना पड़ता है।
कि भाई अभी कि कोई मतलब क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। तो रिश्तेदारियों में भी पता है सबको, लेकिन मतलब इतने इतने लोगों को अभी नहीं पता, खास खास लोगों को पता है और बाकी किसी को भी नहीं पता। तो जब चल जाता है ना तब तो सब कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं चलता है ना तो लोग दुनिया भर की बातें बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी गिर गया मसालदानी के ढक्कन में, तो मैं कैसे पोंछ कर देती हूँ, नहीं तो मसालों में भी मतलब हो जाएगा। तो इसी तरीके से डर लगता है। तो थोड़ा अजीब सा भी लगता है, क्योंकि अभी तो घर वाले भी नहीं इसको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। कोशिश करते हैं कि चैन मतलब कैमरे के सामने तो बिल्कुल ही ना आए। और मैं भी सोचती हूँ कि जब नहीं उनका किसी का मन नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती तो किसी को क्या करना है। तो मुझे कौन सा इससे कोई मतलब फ़ायदा होने वाला है कि मैं उनको कैमरे के आगे लाऊंगी तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तो बस यहाँ पर कर दिया सारा काम। और यहाँ जो बर्तन वर्तन थे तब ये थोड़े से जो है नाश्ते वास्ते के बर्तन होते हैं, नाश्ते चाय वाय के, और जो है ये मतलब दाल वाल के जो धोए हुए हैं सब ये बर्तन अब हाथों हाथ धुल जाएंगे। बस फिर ये दोनों कुकर रह जाएंगे और एक खाने का अपना खाने के तो थोड़े बहुत बर्तन, बाकी काम सारा निपट जाता है खाना बनाते बनाते। किचन साफ़ भी हो जाती है हाथों हाथ। और फिर ये होता है कि अपने हिसाब से जब मन करे, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो बाद में कर लो, और अगर ठीक है तो तुरंत कर लो, तो आसानी हो जाती है। फिर ये चाय वगैरह का भी ऐसे ही रखे हुए थे बर्तन, तो एक साथ ही आके करती हूँ। बस बस ये चाकू वगैरह भी धो के रख दिया हाथों हाथ। बस यहाँ हाथों हाथ एक कपड़ा मार देती हूँ। और दाल भी तैयार, सॉरी दाल, हाँ दाल बिल्कुल तैयार है, चावल में भी सीटी आ रही है। और बस इसमें से जो है देखूँगी, अगर एक सीटी और लगा के फिर, नहीं तो फिर चावल इधर जो है इधर वाले कुकर में रखूँगी, मतलब उसमें चूल्हे में, क्योंकि उसमें ना वो चूल्हा बहुत धीरे जलता है और इधर वाला बहुत फास्ट चलता है। तो थोड़े चावलों में फिर चावल ख़राब होने का डर लगता है कि अगर धीरे धीरे सीटी नहीं आई तो चावल ख़राब हो जाएंगे, तो फिर बड़े चूल्हे में रख दूँगी उसे। और यहाँ मैंने कर लिया है सारा काम करने के बाद हैंड वॉश, और ये देखिए, और अभी मेरा हैंड वॉश बहुत अच्छा चल रहा है। और कुकर की सीटी भी आ गई है दूसरी भी, और मैं इसे निकाल के ना अब इसको दूसरे कुकर को इसमें रख देती हूँ जो फटाफट से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए, दोनों दोनों चावल भी दाल भी तैयार है। आइए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आ जाइए खाना खाने के लिए। खाना हो गया तैयार, रात की बैगन की सब्ज़ी भी है और दाल भी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास तैयार हो गई है, चावल भी मेरे अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। और कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग आपको बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट, और जो प्लीज़ मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और खाना हो गया बिल्कुल तैयार, आ जाइए आप भी जल्दी से। और मैं खा लेती हूँ खाना और मिलती हूँ आपको अगले कल नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।